हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 4 मई से लेकर 10 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न। आज का प्रश्न शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया वो मनाया गया 7 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7 मई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसने 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया और उसमें 207 सीटें जीती है। वो जीती है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और जो ये तृणमूल कांग्रेस जो है, इसे हम लोग शॉर्ट में टीएमसी के नाम से जानते हैं, ये अबरी बार सीट लाई है 80 और इसके जो नेता हैं वो हैं ममता बनर्जी। इस बार ममता बनर्जी वहाँ से हार गई है। ममता बनर्जी जो है वो लगातार 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सीएम बनी रही और इस बार ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया है। बात करें कि पश्चिम बंगाल में कुल सीट कितनी थी, तो कुल सीट जो थी वो थी 294, जिसमें बीजेपी को मिला 207 सीटें और टीएमसी को मिला 80 सीटें और बाकी जो बचा वो अदर पार्टी को मिली। पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में अपना सीएम बनाई और वहाँ के जो सीएम हैं वो बीजेपी की तरफ से सीएम जो बनेंगे वो बनेंगे शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो बंगाल के नए सीएम के रूप में शपथ लिए। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी होगा, जो कि 207 सीटें लाकर बहुमत हासिल किया है कहाँ? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा? तो ये जो अपमान होगा वो होगा वंदे मातरम, यानी राष्ट्रीय गीत का अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा। ऐसा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत यह एक दंडनीय अपराध होगा वंदे मातरम को अपमान करना। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सीबीआरएन फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया वो किया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, दिल्ली। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सीपीओ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, नीति आयोग। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया है? तो इसके लिए बजट जो जारी किया है वो किया है 5600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में आयरलैंड में IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है सौरभ कोठारी। हाल ही में चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगता की पहचान के लिए प्रशास्त्र 2.0 ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से। हाल ही में अनिल ईंधन का हाई बर्न एरिडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है थोरियम से। हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है? तो किया है विशाखापत्तनम को। हाल ही में BWF उबर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है वो जीता है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका जो घोषणा किया है वो किया है पिक्सेल और स्वार्न दोनों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये जो प्रारंभ हुई है वो तिरुवनंतपुरम में हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? ये जो है संख्या वो है 37। वर्तमान में जो है वो सुप्रीम कोर्टों में जज की जो संख्या है वो 33+1 रहती है, यानी कि एक जो होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश
होते हैं। इसको बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो किया है यूएसए ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यूएस। अगला प्रश्न है हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आनंद आरके और सुवर्णा शर्मा दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ने समाजशास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? इसको शामिल किया है गुजरात। अगला प्रश्न है हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है वो किया है दूरसंचार मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दूरसंचार मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक घाटे वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? तो विद्यालय जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसमें जो है भारत की एकमात्र विश्वविद्यालय जो है वो टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल हुई है। यहाँ जो टॉप किया है वो टॉप किया है, जो सबसे टॉप किया है वो क्या है सिंधुआ सिंधुआ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है चीन की है, ये जो इसमें टॉप की है। और इसमें भारत की तरफ से एकमात्र विश्वविद्यालय जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसमें शामिल है। हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। ईशान का संबंध किस राज्य से है? तो इस ईशान का संबंध जो है वो है झारखंड से। ये ईशान जो है पाक जल डमरू मध्य को, जो कि 29 किलोमीटर है 29 किलोमीटर है, इसको तैर कर पार किया है। और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक हैं यह हैं ईशान सिंह, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। अगला है कि हाल ही में जातीय एकता कानून किसने पारित किया है? जातीय एकता कानून पारित किया है वो किया है चीन ने। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के तहत किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? सैटेलाइट का नाम है दृष्टि और इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है वो किया है गैलेक्स आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा गैलेक्स आई। भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ करेगी? तो प्रारंभ करेगी कंबोडिया के साथ। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो ये जो रिकॉर्ड है वो अंडमान और निकोबार में बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा यहाँ फहराया गया है अंडमान और निकोबार में। और इसमें भी जगह जो है वो है राधानगर बीच पे। राधानगर बीच पे ये झंडा जो है फहराया गया है। झंडा की जो लंबाई है वो है 60x40 मीटर की ये जो झंडा लहराई गई है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, ये राजधानी श्री विजयपुरम है, विजयपुरम। फ्लैग से झंडा से एक और क्वेश्चन कि फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो फ्लैग डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में देश का पहला राज नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य है 2025 का, जो कि उत्पादन किया है 6.85 लाख टन। तमिलनाडु ने इतना उत्पादन किया है। वहीं पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कुल 35.7 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जिसमें से अकेले 6.85 लाख टन तमिलनाडु द्वारा उत्पादित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोसोपिस जुल्ली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा? ये जो प्लांट है वो शुरू होगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा गुजरात। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? इसको संभाला है अनुग्रह नारायण दास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुग्रह नारायण दास। हाल ही में एनसीएलटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एनसीएलटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है अनुपेंद्र ग्रेवाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है कर्नाटक। हाल ही में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है सिक्किम को। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल पदम डोरे का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है वो किया है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहा कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट
का भंडाफोड़ किया है, तो इसका भंडाफोड़ जो किया है वो मुंबई में किया है। यहाँ जो कोकीन पकड़ाया है, वो कोकीन है, उसकी मात्रा है 349 केजी कोकीन जो है ये मुंबई में पकड़ा गया है। हाल ही में देश में मेवन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश में जो मेवन ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है, तो मेवन जो ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें जो भारत को मिला है 157वां स्थान मिला है, जो कि कुल 180 में से 197वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। वहीं 2025 में भारत को यह स्थान था 151 151 था 2025 में। वहीं इसमें टॉप की बात करें, 2026 में टॉप की बात करें, तो टॉप जो किया है वो किया है नॉर्वे। हाल ही में यूएसटीआर विशेष 301 रिपोर्ट 2026 में प्राथमिकता निगरानी सूची में किसे बरकरार रखा गया है? तो बरकरार रखा गया है वो है वियतनाम को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, वियतनाम। हाल ही में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हुई है कोलंबिया में। कोलंबिया में भी जगह है, उस जगह का नाम है सांता माटा। यहाँ पे जो है जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल वर्ग का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसको जीता है मार्टा कोइत्सक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मार्टा कोइत्सक। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मार्टा कोइत्सक होगा, जो कि यूक्रेन की रहने वाली है, यूक्रेन की। वहीं पुरुष में बात करें कि पुरुष में मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब कौन जीता है? तो इसको जीता है जैनिक सिनर ने। पुरुष में बात करें तो पुरुष में जीता है जैनिक सिनर ने, और जैनिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक वाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। इस वायरस का वाहक कौन सा जीव कौन सा है? तो इसका जो वाहक है वो कुत्ता है। मत्स्य विभाग की अगुवाई में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ विकसित होगा? तो जो विकसित होगा वो झारखंड में होगा, और झारखंड के हजारीबाग में। हाल ही में पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापन और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है केरलम ने। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसमें बीमारी जो है वो है जन्मजात दोष, रोग और कमियां, विकासात्मक देरी, यानी कि सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। हाल ही में आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में $137 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो दुनिया का शीर्ष देश जो है वो है भारत। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा? तो ये जो होगा वो होगा भारत की मेजबानी में। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो आयोजित होगी वो दिल्ली में होगी। हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? दूसरा संस्करण जो है प्रश्न है जयपुर में। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएफसी का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शशि शेखर वेम्पति को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है यूएसए में। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेंगे? तो जो शपथ लेंगे वो लेंगे शुभेंदु अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा शुभेंदु अधिकारी। हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका जो हासिल किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में दर्ज किया गया है। हाल ही में यूएसए ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास ब्लिकटन 2026 समापन किया है? ये होगा समापन किया है, तो ये जो किया है वो क्या है? फिल्म पीस के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्म पीस। हाल ही में किस राज्य के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो असम के हैं। हाल ही में यूनेस्को के किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों RU-SOM के इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने की साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में करेंगे। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है वो ऑप्शन ए जो ये है गलत है। विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में आईओसी ने LA 2028 ओलंपिक्स से पहले किस देश पर से प्रतिबंध हटाया है? तो हटाया है बेलारूस से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बेलारूस। इसी के साथ
आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।